नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पोर्ट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है विंबलडन ओपन 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देखिए, आपको बताना चाहता हूं ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स का। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक होता है टेनिस ग्रैंड स्लैम, आपको बताना चाहता हूँ पूरे साल में 4 इंपॉर्टेंट टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें से कि तीसरा भी कंप्लीट हो गया है विंबलडन वाला। तो आज आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और इससे पहले जो पुराने वाले जो टेनिस ग्रैंड स्लैम है, विंबलडन से पहले फ्रेंच ओपन हुआ था, वो भी आपको मैं करवाऊंगा। और उससे पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, वो भी आपको करवाऊंगा आज की वीडियो में। और लास्ट में आप सभी के लिए मैंने एमसीक्यू भी रखा हुआ है। पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हो ना, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। विंबलडन ओपन 2026 हमारा टॉपिक है। अगर हम बात करें विंबलडन ओपन 2026 की, पुरुष एकल विजेता कौन रहे इसमें? जैनिक सिनर रहे हैं पुरुष एकल विजेता। उपविजेता की हम बात करेंगे अलेक्जेंडर ज़वेरेव, जो कि जर्मनी के हैं, ये रहे हैं उपविजेता। तो कोई भी जो ओपन होता है ना, टेनिस ओपन होता है, उसमें विजेता का नाम भी आपको पता होना चाहिए और विजेता ने किसको हराया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ विंबलडन ओपन 2026 जो में पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर ने जीता, किनको हराकर? तब आपको ऑप्शन में इनका नाम मिलेगा, अलेक्जेंडर ज़वेरेव को का नाम, ठीक है। और आप ये फोटो देख सकते हो, ये कौन है? जैनिक सिनर, इटली देश के। जैनिक सिनर ने अपना लगातार दूसरा विंबलडन एकल खिताब जीता। इससे पहले उन्होंने 2025 में भी यह ट्रॉफी जीती थी। यह उनके करियर का कुल 5वां ग्रैंड स्लैम और साल 2026 सीज़न का पहला मेजर खिताब है। 5 ग्रैंड स्लैम इन्होंने कौन कौन से जीते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024-25 जीता, विंबलडन ओपन 2025-26 इन्होंने जीता, यूएस ओपन 2024 वाला इन्होंने जीता था। अब हम बात कर लेते हैं विंबलडन ओपन 2026 में ही महिला एकल विजेता कौन? तो महिला एकल जीता है लिंडा नोस्कोवा ने, जो कि है चेक गणराज्य की। इसी के साथ उपविजेता कौन विंबलडन ओपन 2026 में? करोलिना मुचोवा, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। लिंडा नोस्कोवा पिछले 4 सालों में विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली तीसरी चेक गणराज्य खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले मार्केटा वोंद्रोसोवा ने 2023 और बारबोरा क्रेजिकोवा ने 2024 में यह खिताब अपने नाम करा था। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि विंबलडन ओपन 2026 में महिला एकल किसने जीता? लिंडा नोस्कोवा ने जीता, चेक गणराज्य की है। इन्होंने किसको हराया? करोलिना मुचोवा को हराया। पुरुष युगल विजेता की बात करेंगे, हैरी हेलियोवरा, जो कि हैं फिनलैंड के, और हेनरी पैटन यूनाइटेड किंगडम के। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो, ये हैं पुरुष युगल विजेता, यानी कि मेंस डबल विनर। इसी के साथ महिला युगल विजेता की बात करेंगे, गुवो हानियू, जो कि हैं चीन की, और क्रिस्टीना मलाडेनोविक फ्रांस की। ये रही हैं विजेता महिला युगल की। आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा है। संस्करण कौन सा खेला गया इस बार विंबलडन का? 139वां। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मिश्रित युगल विजेता की। तो देखिए, मार्सेलो एरेवलो, ठीक है, मार्सेलो एरेवलो और जेना ओस्टापेंको, जो कि हैं लातविया की, और मार्सेलो एरेवलो कहाँ के हैं? अल सल्वाडोर के। ये रहे हैं मिश्रित युगल विजेता, यानी कि मिक्स्ड डबल के विनर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, विंबलडन तो मैंने आपको पढ़ा दिया, यही था हमारा मेन टॉपिक कि विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल और महिला एकल खिताब किसने जीता, वो मैंने आपको करवा दिया। अब इससे पहले वाला फ्रेंच ओपन हुआ था, ठीक है, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2026, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, फ्रेंच ओपन जो प्रतियोगिता है इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो पुरुष एकल विजेता है ना, वो हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव, जो कि हैं जर्मनी देश के। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। उपविजेता फ्लैवियो कोबोली। महिला एकल विजेता की बात करेंगे, वो है मीरा एंड्रीवा, रूस की, और उपविजेता कौन? माजा चोलिंस्का। ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है, जर्मनी के हैं ये। महिला एकल विजेता कौन? मीरा एंड्रीवा, रूस की हैं ये आप फोटो देखिए, ये है मीरा एंड्रीवा, रूस की हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में ही हम पुरुष युगल विजेता की बात करेंगे, मार्सेल ग्रैनोलर्स स्पेन के हैं, होरासियो जैबलोस अर्जेंटीना के। ये रहे हैं पुरुष युगल विजेता। महिला युगल विजेता की बात करेंगे, कतेरिना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की हैं, टेलर टाउनसेंड यूएसए की हैं। मिश्रित युगल विजेता की हम बात करेंगे, सारा एरानी और एंड्रिया वावोसोरी, जो कि हैं इटली के। ये रहे हैं मिश्रित युगल विजेता। फ्रेंच ओपन 2026 की ये बात हो रही है।
अब देखिए इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था साल के स्टार्टिंग में, तो मैं आपको बता दूं, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 हुआ था इसमें पुरुष एकल जीता था किसने? कार्लोस अल्काराज ने। स्पेन के हैं ये, कार्लोस अल्काराज स्पेन के, ये रहे थे पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। इन्होंने किसको हराया? नोवाक जोकोविच को। महिला एकल विजेता कौन? एलेना रायबकीना रही कजाकिस्तान की। इन्होंने किसको हराया? आरेना सबालेंका को हराया। बात हम आगे करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में ही पुरुष युगल विजेता कौन? क्रिश्चियन हैरिसन, ये हैं अमेरिका के, और नील स्पूपस्की जो कि हैं ब्रिटेन देश के, ये पुरुष युगल विजेता रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में बात करेंगे महिला युगल विजेता की, एलिस मर्टेंस बेल्जियम की, और झांग शुआई, ये है झांग शुआई चीन की, और ये हैं एलिस मर्टेंस बेल्जियम की। ये रहे हैं महिला युगल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में ही हम मिश्रित युगल विजेता की बात करेंगे। ओलिविया गैडे की, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। जॉन पियर्स, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए थे 2026 में 3 हुए हैं, चौथा अभी लास्ट में होगा, ठीक है, वो भी आपको मैं करवा दूंगा। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है ना ग्रैंड स्लैम, इसके बारे में समझ लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो आपको करवा देता हूँ। देखिए ग्रैंड स्लैम शब्द जो है टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस प्रतियोगिताएँ होती हैं। यह टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ग्रैंड स्लैम शब्द किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस खेल से। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। तो आपने इसमें क्या क्या देखा, कौन कौन सा वाला हो गया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन भी हो गया और अभी विंबलडन भी हो गया। बाकी कौन सा रह गया? यूएस ओपन, जो कि लास्ट में होता है। 1877 में पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन था। इसके बाद 1881 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन था, ठीक है। तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन है, जो कि 1877 में शुरू हुआ था। इसके बाद यूएस ओपन शुरू हुआ था 1881 में, 1891 में फ्रेंच ओपन, 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और 1986 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के अपवाद को छोड़कर 1905 से हर वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम खेले गए हैं। 4 ग्रैंड स्लैम मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। इनसे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ये कब खेला जाता है? जनवरी के मध्य में खेला जाता है। किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, ये आपको ध्यान रखना है। मेलबर्न में आयोजित होने के कारण अक्सर इसे हैप्पी स्लैम भी कहा जाता है। इसकी हार्डकोर सतह तेज खेल के लिए जानी जाती है। दूसरा है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है मई के अंत से जून की शुरुआत तक खेला जाता है। लाल बजरी यानी कि क्ले कोर्ट पर यह खेला जाता है। 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। विशेषता क्या है? इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंच ओपन को। ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि किस टेनिस प्रतियोगिता को रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है। आपका आंसर होगा फ्रेंच ओपन। यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो लाल बजरी पर खेला जाता है। अब तीसरा जो आ गया वो आ गया है विंबलडन। देखिए विंबलडन जो है जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक खेला जाता है, ठीक है। जो कि अभी हुआ था ना, ये वाला विंबलडन ही था। ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, यहाँ तक घास के कोर्ट पर खेला जाता है। 1877 में इसकी स्थापना हुई थी। यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। यह घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो खेल को बहुत तेज और अप्रत्याशित बनाता है। विंबलडन अपनी कड़ी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि खिलाड़ियों का पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहनना। चौथा आ गया है यूएस ओपन। तो देखिए यूएस ओपन जो है अगस्त के अंत से सितंबर की शुरुआत तक ये खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है यूएस ओपन। 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। यह साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है। यह न्यूयॉर्क शहर में खेला जाता है और अपनी चमकदार हाई एनर्जी वाली सेटिंग के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह यह भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है, लेकिन इसकी अपनी अलग गति और बाउंस होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ना ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो देख लेते हैं और इसके बाद ना हमारे एमसीक्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज़ भी मैं वो करवाऊंगा ताकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए हम ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और रिकॉर्ड देख लेते हैं। विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम
टेनिस टूर्नामेंट है, इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी, ये मैंने आपको बता भी दिया। नोवाक जोकोविच के पास वर्तमान में सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। उनके बाद आते हैं राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम खिताबों के साथ। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट के नाम भी सबसे ज़्यादा सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने करियर में 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच। महिला खिलाड़ी की बात होगी तो ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय महेश भूपति रहे हैं, 1997 में इन्होंने जीता था। अब तक केवल 4 भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में ग्रैंड स्लैम जीते। कौन कौन? लिएंडर पेस, इन्होंने 18 जीते, 8 पुरुष युगल, 10 मिश्रित युगल। दूसरे हैं महेश भूपति, इन्होंने 12 जीते, 4 पुरुष युगल, 8 मिश्रित युगल। तीसरे सानिया मिर्जा, इन्होंने 6 जीते। चौथे रोहन बोपन्ना, इन्होंने 2 जीते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम कोर्ट के बारे में। आपको मैं फ़ोटो दिखाना चाहूँगा सभी के बारे में। देखिए, ये है, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रास कोर्ट की। कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ग्रास कोर्ट पे मैंने आपको बताया कौन सा खेला जाता है, विंबलडन खेला जाता है। कौन सा? विंबलडन खेला जाता है। अभी ये आप देख रहे हो हार्ड कोर्ट। हार्ड कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है? US ओपन। और कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जो संस्था है जो कि इस खेल को रेगुलेट करती है ग्रैंड स्लैम को, वो है ITF। जैसे फुटबॉल को फीफा रेगुलेट करती है, क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है? ICC करती है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो ग्रैंड स्लैम है इसे ITF रेगुलेट करती है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन रेगुलेट करती है। 1 मार्च 1913 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। संस्थापक डुआने विलियम्स हैं। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं डेविड हैगर्टी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम MCQs कर लेते हैं। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। विंबलडन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंडा नोस्कोवा ने विंबलडन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट, विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़ैनिक सिनर ने। देखिए, आपके लिए छोटी सी वीडियो है, लेकिन यकीन मानिए इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी पैटन और हैरी हेलियोवारा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विंबलडन विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? तो देखिए, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता जो है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? तो देखिए, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता जो है ये इंग्लैंड में आयोजित की जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रतिष्ठित विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप किस वर्ष शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विंबलडन ओपन 2026 में मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, येलेना ओस्टापेंको और मार्सेलो अरेवालो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विंबलडन ओपन 2026 में महिला युगल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुवो हानियू और क्रिस्टीना मलाडेनोविक। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। साल में 4 ग्रैंड स्लैम में विंबलडन ओपन का स्थान कौन सा है? तो देखिए, साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन जो है इसमें कौन से नंबर पे आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे नंबर पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रेंच ओपन 2026 जिसे रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। अगला क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन 2026 जिसे कि रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मीरा एंड्रीवा। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन। रोलैंड गैरोस
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट मुख्य रूप से किस कोर्ट पे खेला जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रोलैंड गैरोस का नाम किस क्षेत्र की हस्ती के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, विमान चालक हैं ये रोलैंड गैरोस। रोलैंड गैरोस का नाम विमानन और सैन्य क्षेत्र की हस्ती के नाम पर रखा गया है। रोलैंड गैरोस एक अग्रणी फ्रांसीसी एविएटर और प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाकू पायलट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर ऑप्शन सी, एलेना रायबाकिना ने। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्लोस अल्काराज, जो कि हैं स्पेन के। ध्यान रखना है आपने। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन थे ना ऑस्ट्रेलियन ओपन से जुड़े हुए, विंबलडन से जुड़े हुए, वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। इसमें से आप डन मानिए क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब मैं आपको ना टेनिस स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है। इनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रैंड स्लैम खिताब को रोलैंड गैरोस शीर्षक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड स्लैम शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? ग्रैंड स्लैम शब्द जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डबल बैगल शब्द टेनिस में किस स्थिति को दर्शाता है? डबल बैगल शब्द जो है ये जब कोई खिलाड़ी सेट में 6-0 से हारता है, डबल बैगल शब्द कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम से तात्पर्य एक एकल कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतने से है। इन टूर्नामेंटों के नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस कहाँ आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पेरिस में। नेक्स्ट, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेश भूपति। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से कौन सा एक सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये आपको ध्यान रखना है। टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है रोलैंड गैरोस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवांटेज आउट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस में प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए टेनिस में जो प्रयोग होने वाला शब्द है यह है उपयुक्त सभी। ड्यूस, सेकंड सर्व और वॉली। ये आपको ध्यान रखना है। ड्यूस का मतलब होता है जब दोनों खिलाड़ी 40-40 स्कोर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें लगातार 2 अंक बनाने होते हैं, ड्यूस कहा जाता है। सेकंड सर्व की बात करेंगे, यह दूसरा मौका है जब कोई खिलाड़ी पहले सर्विस को मिस करने के बाद डबल फॉल्ट से पहले सर्व करता है। तीसरा है वॉली, जब खिलाड़ी ज़मीन को छूने से पहले गेंद को हिट करता है और उछालता है, इसे वॉली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 है तो इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है ड्यूस। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुई थी? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968। अगला क्वेश्चन है, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 पर शुरू होता है और टेनिस में 0 अंक को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लव कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। टेनिस कोर्ट पर वह रेखा कौन सी है जो नेट के समानांतर होती है और सर्विस बॉक्स की पिछली सीमा को चिन्हित करती है? आंसर ऑप्शन डी, सर्विस लाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पुरुषों के पेशेवर टेनिस का शासी निकाय कौन सा है?
आंसर ऑप्शन बी ATP, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, टेनिस का वह प्रारूप क्या है जिसमें प्रत्येक टीम में एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी होते हैं? आंसर ऑप्शन सी मिश्रित युगल यानी कि मिक्स्ड डबल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन, विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। विंबलडन ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पर मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।